तो यही बात श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि एतावान सांख्योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसा मनते नारायण स्मृति। मनुष्य जीवन का यही परम लाभ है कि चाहे जैसे भी हो, मन को, बुद्धि को ऐसा तैयार करो ताकि अंतिम समय में भगवान नारायण के अतिरिक्त और कुछ भी याद ना रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब तुम्हें भी अंतिम समय तक भगवान का स्मरण बना रहे, इसके लिए मैं तुम्हें भागवत कथा का श्रवण कराता हूँ, तुम सावधान होकर श्रवण करो। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषणं मुतयः मनमंतरीशान कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत के 10 विषय हैं। देखो, भागवत में 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद हैं और 10 विषय हैं, जिसमें प्रथम स्कंद को अधिकार स्कंद कहते हैं, द्वितीय स्कंद को साधन स्कंद कहते हैं, तृतीय से विषय प्रारंभ हो जाते हैं, तृतीय स्कंद को सर्ग, चतुर्थ को विसर्ग, पंचम को स्थान, षष्ठम को पोषण, सप्तम को ऊती, अष्टम को मनवंतर, नवम को ईशानु कथा, दशम को निरोध, एकादश को मुक्ति और द्वादश को आश्रय स्कंद कहते हैं। सबसे पहला विषय है सर्ग। सर्ग का मतलब होता है सर्जनम सर्ग। यह सृष्टि कब, कहाँ और कैसे हुई। तो अब सृष्टि उत्पत्ति की कथा का वर्णन किया जाता है। श्री सुखदेव ने वर्णन करते हैं कि सृष्टि विस्तार के पूर्व ही जब चारों तरफ प्रलय काल की अवस्था थी, जल ही जल था और भगवान नारायण क्षीर सागर में से शैया पर शयन कर रहे थे। बहुत चिरकाल से भगवान गहरी शयनावस्था में थे। तब फिर भगवान ने अपने मन में संकल्प किया, एको हम बहुश्यामा, अभी मैं एक हूँ, अब मैं बहुत हो जाऊं। क्या संकल्प किया? अब मैं बहुत हो जाऊं। इस संकल्प के साथ भगवान ने अपने नेत्र खोले। जब नेत्र खोले तो फिर उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल पर एक पुरुष की उत्पत्ति हो गई। उस पुरुष ने अपनी गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा, जिससे उस पुरुष के 4 मुख हो गए और उस पुरुष का नाम ब्रह्मा पड़ गया। ब्रह्मा जी ने सोचा, इस कमल कनिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? इस कमल का आधार क्या है? ब्रह्मा जी ने उस कमल की नाल पकड़ी। सैकड़ों वर्ष तक वो नीचे आते रहे, नीचे आते रहे, नीचे आते रहे, फिर भी उन्हें उस कमल का आखिरी छोर नहीं मिला। अब वो पुनः उसी कमल पर आकर स्थित हो गए और तब उन्हें तप तप ये 2 अक्षरों का शब्द 2 बार सुनाई दिया। वो उसी कमल कनिका पर बैठकर तप करने लगे। सौ वर्ष तक तप करने के बाद फिर भगवान ने उन पर कृपा की और फिर भगवान ने प्रकट होकर के उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मा जी भगवान के दर्शन कर बड़े प्रसन्न हुए। उनने भगवान की स्तुति की। भगवान ने उनसे कहा कि अब तुम सृष्टि करो। उनने कहा, प्रभु मैं कैसे सृष्टि करूंगा? मैं असमर्थ हूँ, मैं सृष्टि नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, तो फिर से तप करो। ब्रह्मा जी को अज्ञान था, इसलिए वो मना कर रहे थे कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने पुनः तप करने की प्रेरणा की। वो फिर से तपस्या में मग्न हो गए। अब भगवान ने उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें उपदेश किया।
और कहते हैं उस समय सबसे पहले भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा को किया था। अहमेवा समेवाग्रे, अरे तो क्यों चिंता करता है, सब करने वाला तो मैं हूँ, तो सिर्फ माध्यम तो बन। लोग घबराने लगते हैं, अरे ये बहुत बड़ा काम है, हम कैसे कर पाएंगे, अरे हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। लोग कहते हैं हम तो उतना ही काम करते हैं जितने हमारे सामर्थ्य में हो, उससे आगे हम नहीं जाते। सोचते ये है कि हम कर रहे हैं। वो लोग बेवकूफ हैं जो कहते हैं हम कर रहे हैं। अरे सब करने कराने वाला वो है। जब उसे करना है तो फिर वो अच्छे से अच्छा ही करेगा। भगवान ने ये समझाया कि ब्रह्मा तू क्यों चिंता करता है, तू केवल माध्यम बन, करूंगा तो मैं ही समग्र सृष्टि का उत्पादन पालन संहार करने वाला हूँ, तो चिंता ना कर। ज्ञान किया, फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ की। सबसे पहले उन्होंने संकल्प किया, तो उनके संकल्प मात्र से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन 4 संकारी ऋषियों की उत्पत्ति हुई। देखो कितना अच्छा कंसेप्ट रहा हमारे शास्त्रों का। यहाँ पर भागवत में भी जब सृष्टि उत्पत्ति की बात बतलाई तो किससे बतलाई, संकल्प से। हम लोग कोई बड़ा संकल्प करते ही नहीं है, इसलिए कभी कुछ बड़ा कर ही नहीं पाते। लोग कहते हैं हमारे जीवन में ये समस्याएं हैं, हमें ये प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने कभी वैसा संकल्प किया ही नहीं जिससे हमारा जीवन आसान हो जाए, या फिर जिससे हमें श्रेष्ठता की प्राप्ति हो सके। लोग कहते हैं हमें भगवान नहीं मिलते। आज ये प्रश्न मेरे पास किसी ने लिख करके दिया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के पास क्यों नहीं जाते हैं। बड़ा अजीब सा प्रश्न है। अरे कौन कहता है कि नहीं जाते हैं? आपने वैसा संकल्प किया ही नहीं कि भगवान मेरे पास आए। जिस दिन आप वो बलिष्ठ संकल्प करेंगे कि नहीं भगवान को मेरे पास आना होगा, तो भगवान आ जाएंगे। जैसा संकल्प करोगे वही होगा। संकल्प तो करो। एक होती है इच्छा और एक होता है संकल्प। इच्छा कैसी होती है, वो डगमगाने वाली होती है। संकल्प दृढ़ होता है, नहीं यही होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, सनक सनंदन सनातन संत कुमार इन 4 सनकादि ऋषियों की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी, जाओ तुम सृष्टि करो। सनकादि ऋषियों ने कह दिया, नहीं हमें ये जीवन सृष्टि करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ, भगवान का भजन करने के लिए प्राप्त हुआ है। हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम भगवान का भजन करेंगे। ठीक है। ब्रह्मा जी ने उनको तो भेजा दिया, पर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ रहा था कि मेरे पुत्र होकर ये मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, इन्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी ने वैसे अपने क्रोध को बड़ा संभालना चाहा, पर नहीं संभला, तो दोनों भावों के बीच में से उनका क्रोध निकल पड़ा, जो एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। वो बालक जन्म लेते ही रोने लगा। रोत नाथ रुद्र, सबसे पहले वही बालक रोया था, इसलिए उस बालक का नाम रुद्र पड़ गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब उस बालक का नाम रुद्र हो गया। ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी, जाओ तुम सृष्टि करो। तो रुद्र रौद्र सृष्टि करने लगे, भयानक सृष्टि करने लगे। अपनी सृष्टि के द्वारा ब्रह्मा जी की सृष्टि को नष्ट करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सृष्टि मत करो, जाओ तुम तप करो। तो वो हिमालय में जाकर तप करने लगे। अब यहाँ ब्रह्मा जी अपने ही शरीर से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद इन 10 ऋषियों की उत्पत्ति की। उन्हें आज्ञा दी, जाओ तुम सृष्टि करो। पर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि भाई जितनी भी उत्पत्ति मैं करता हूँ केवल सृष्टि उतनी ही रह जाती है, उससे आगे क्यों नहीं बढ़ती है। ऐसा सोच ही रहे थे, तभी ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। दाएं अंग से पुरुष उत्पन्न हुआ, बाएं अंग से स्त्री उत्पन्न हुई। जो पुरुष हुआ उसका नाम मनु पड़ा और जो स्त्री हुई उसका नाम शत्रुपा हुआ।
ये सृष्टि के आदि पुरुष और स्त्री थे। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, जाओ तुम सृष्टि करो। इनने कहा पिताजी हम सृष्टि करना चाहते हैं, परंतु कैसे करें, पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है, बिना पृथ्वी के सृष्टि कैसे संभव होगी। ब्रह्मा जी ने कहा तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, स्थान चाहिए सृष्टि के लिए, पृथ्वी चाहिए, कौन पृथ्वी का उद्धार करेगा। वो चिंता में पड़े हुए थे, तभी वहाँ पर उन्हें जोर से आई छींक और उनके दाहिने नथुड़े से 12 का बच्चा उत्पन्न हो गया, जो मात्र अंगूठे के बराबर था। वह धीरे धीरे करके विशाल आकार धारण करने लगी। पहले वो मात्र अंगूठे के बराबर थे, फिर वाराह के बच्चे के बराबर हुए, फिर वाराह के बराबर, फिर पाषाण शिला के बराबर, फिर खम्भे के बराबर, फिर पर्वत के बराबर, फिर तो वो आकाश को छूने लगे। तब सब समझ गए कि ये कोई सामान्य नहीं है, ये साक्षात भगवान नारायण है। भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक वाराह अवतार है। वाराह भगवान की भगवान वाराह का अवतार हुआ। उनने पुनः लघु रूप धारण किया, ऊंची छलांग मारी, सीधे पाताल में चले गए। वहाँ गेंद के समान पृथ्वी पड़ी हुई थी, अपने दांतों के अग्रभाग से पृथ्वी को उठाकर ले जाने लगे। तभी वहाँ पर हिरण्यकशिपु का छोटा भाई हिरण्याक्ष आ गया। परीक्षित ने पूछा कि सुखदेव जी ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कौन थे और ये राक्षस योनि को कैसे प्राप्त हुए। तब सुखदेव जी ने बतलाया कि ये दोनों ही पूर्व जन्म में जय और विजय थे, भगवान नारायण के द्वारपाल थे। इन्हें शाप दे दिया गया था सनकादि ऋषियों द्वारा, जिससे ये राक्षस योनि को प्राप्त हो गए थे। तो फिर पूछा कि भाई सनकादि ऋषियों ने क्यों क्रोध किया, क्यों शाप दिया, ये कथा आप हमें कृपा करके बतलाइए। तब सुखदेव जी बतलाते हैं कि एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों सनकादि ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम गए। तो भगवान के धाम में 7 दरवाजे थे, जिसमें से 6 दरवाजों को बड़ी आसानी से पार कर लिया गया। परंतु जैसे 7वें दरवाजे पर जय और विजय खड़े मिले सनकादि ऋषियों को, और सनकादि ऋषियों ने प्रवेश करना चाहा तो उन्हें बैद लगा दी कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप यहीं ठहरिए। ये देख करके उन्हें बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा मूर्खों, ये तुम क्या कर रहे हो, हमें भगवान के दर्शन से क्यों वंचित करना चाह रहे हो। उनने कहा भी भगवान विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, अभी उनको व्यवधान नहीं डालिए। केवल वो अपने पद का प्रदर्शन कर रहे थे। इस बात पर सनकादि ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा भगवान भी कभी सोते हैं, यदि भगवान सो जाएंगे तो प्रलय ना हो जाएगा, और तुम केवल अपने पद का प्रदर्शन करने के लिए हमें भगवान के दर्शन से वंचित कर रहे हो। ऐसा कृत्य तो किसी राक्षस का ही हो सकता है, इसलिए जाओ तुम एक जन्म नहीं 3 जन्मों के लिए राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। शाप दे दिया। जैसे ऐसा सुना उनका अभिमान चूर चूर हो गया, वो चरणों में गिर गए, क्षमा याचना मांगने लगी। तभी उस कोलाहल को सुनकर के वहां पर भगवान नारायण भी आ गए।